हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये आज की वीडियो बना रहा हूँ मैं क्वार्टरली थ्योरी पर, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे जो है रिक्वेस्ट की वीडियो बनाने की। सबसे पहले मैं आगे फर्दर डिटेल में जाऊँ इससे पहले क्लियर कर दूँ कि क्वार्टरली थ्योरी मेरा मॉडल नहीं है, और ना ही मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि क्वार्टरली थ्योरी को एज अ मॉडल यूज़ करो। ठीक है, क्वार्टरली थ्योरी एक टाइम फ्रेम, एक कन्फ्लुएंस है टाइम फ्रेमवर्क का। टाइम फ्रेमवर्क है जिसको आप अपने मॉडल के साथ एज अ कन्फ्लुएंस यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपका अभी तक कोई मॉडल नहीं है आपको हाई टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो आइडेंटिफाई करने नहीं आता, आपको ये नहीं पता कि रेलेवेंट पीडी एरे इररेलेवेंट पीडी एरेस के दरमियान आपको डिफरेंस नहीं पता कि कौन सा पीडी एरे हमारे लिए रेलेवेंट है, कौन सा इररेलेवेंट है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर फ्लो, और आपको नैरेटिव बिल्ड करने नहीं आता, और आप अभी सिर्फ मॉडल ढूंढ रहे हो, अपना कोई मॉडल बनाने की ट्राई कर रहे हो, तो ये वीडियो आप ना ही देखो तो बेटर है। क्योंकि क्वार्टरली थ्योरी सिर्फ एक कन्फ्लुएंस है जो वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिनका अपना एक ऑलरेडी मॉडल हो, जिनको हाई टाइम फ्रेम नैरेटिव बनाना आता हो, जिनको पीडी एरेस के दरमियान डिफरेंस पता हो कि कौन सा रेलेवेंट है, कौन सा इररेलेवेंट है। तो ही बेटर है कि आप क्वार्टरली थ्योरी यूज़ करो, क्योंकि क्वार्टरली थ्योरी एक मॉडल नहीं है जैसे मार्केट मेकर, बाय मॉडल, मार्केट मेकर, सेल मॉडल, ये MMXM मॉडल जो है वो एक मॉडल के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो अपना। AMD एक मॉडल है इसी तरह लंदन जुडास एक मॉडल है। क्वार्टरली थ्योरी अगर आप मॉडल के तौर पे यूज़ करोगे, जिस तरह क्वार्टरली थ्योरी के अंदर AMD बनता है टाइम के अकॉर्डिंग, वो फिर आप पैटर्न ट्रेडिंग करोगे। क्योंकि अगर आपका हार्ड टाइम फ्रेम क्लियर नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता कि हमारा हार्ड टाइम फ्रेम डायरेक्शनल ऑर्डर फ्लो क्या है और नैरेटिव क्या है, और आप ब्लाइंडली सिर्फ क्वार्टरली थ्योरी को ही फॉलो करोगे, तो वो फिर पैटर्न ट्रेडिंग हो जाएगी और मैं वो रेकमेंड नहीं करता। मैंने ये की हुई है पैटर्न ट्रेडिंग क्वार्टरली थ्योरी पे, जब ये वीडियो थी वो न्यूली रिलीज़ हुई थी इन दिसंबर में। फिर मुझे थोड़ा रियलाइज़ होने लग गया था कि भाई मुझे अपने हार्ड टाइम फ्रेम नैरेटिव बनाना सीखना होगा, मुझे अपना ऑर्डर फ्लो आइडेंटिफाई करने का पता होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन सा पीडी है वो मेरे लिए रेलेवेंट है, कौन सा इररेलेवेंट है। तो फिर मैंने फर्दर स्टडी किया, और अब जो हूँ मैं मॉडल के हिसाब से अपने क्वार्टरली थ्योरी को यूज़ कर लेता हूँ। मैं आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि होता क्या है, सम टाइम मार्केट के अंदर एक रेंज के अंदर मल्टीपल पीडी एरेज होते हैं। मल्टीपल पीडी एरेज। तो अब ये न्यूबीज़ के लिए, जो आईसीटी के न्यूबी स्टूडेंट हैं जिनको इतना अभी टाइम नहीं हुआ, या जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बायस बनाने में, नैरेटिव बनाने में, ऑर्डर फ्लो फाइंड करने में, वो इस जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको अपना नैरेटिव, उनको अपना हायर टाइम फ्रेम बायस, उनको अपना ऑर्डर फ्लो नहीं पता होता, तो उनको ये नहीं समझ आती कि हमारे लिए कौन सा पी डी एरे जो है वो रेलेवेंट है। मैंने यहाँ एक बेरिश पी डी एरे प्रीमियम में और एक बुलिश पी डी एरे डिस्काउंट वाली साइड पे बनाया है। तो नॉर्मली अगर किसी को नहीं पता कि उसका हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव क्या है, उसका ऑर्डर फ्लो क्या है, वो कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से कौन सी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा है, तो वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो क्वार्टरली थ्योरी जब आप अप्लाई करते हो तो उसको ये नहीं पता होता कि मैंने मैनिपुलेशन जो है मेरे किस पीडी एरे में देखनी है। ठीक है, वहाँ बिना आपके नैरेटिव के क्वार्टरली थ्योरी अप्लाई करोगे आपको बहुत हर्ट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज कर लो कि हमारा जो है हायर टाइम फ्रेम बायस, हमारा हायर टाइम फ्रेम में ऑर्डर फ्लो स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश है। मैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करो। मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि आपको ये सीखना होगा, ये सारी चीज़ें सीखनी होगी कि अपना हायर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर फ्लो किस तरह फाइंड करना है, अपना नैरेटिव किस तरह जो है वो बनाना है। ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरा हायर टाइम फ्रेम, लेट्स सपोज मुझे पता है कि मेरा हायर टाइम फ्रेम जो नैरेटिव है या ऑर्डर फ्लो है वो बेरिश है, तो मैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करूँगा। क्लियर? देन मैं यहाँ अपनी क्वार्टरली थ्योरी जो है उसको अप्लाई करता हूँ। उसके लिए गैन बॉक्स ये यूज़ करना है आपने, और इसकी सेटिंग आप यहाँ से देख सकते हो।
ये इसकी सेटिंग है, और इसको सिर्फ आपने डेली साइकिल और सेशनल जो साइकिल्स होते हैं, लंदन साइकिल, न्यूयॉर्क साइकिल, उस पर यूज़ करना है। इसके अलावा इससे फर्दर हायर टाइम फ्रेम पे नहीं जाना, वीकली साइकिल पे इस टूल को यूज़ नहीं करना, और मंथली साइकिल इस जगह पे टूल को यूज़ नहीं करना। मैं तो रेकमेंड करूँगा आपने वीकली साइकिल पे क्वार्टरली थ्योरी को यूज़ ही नहीं करना, आप डेली और सेशनल साइकिल्स जो होती हैं उन पे रहो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो मैं अप्लाई करता हूँ। और डेली साइकिल जो है उसके लिए आपने 18 to 18 मार्क करना है, क्योंकि 18 को डेली कैंडल जो है ओपन होती है 18 PM to 18 PM, और ये न्यूयॉर्क टाइम है UTC-5। ये मैंने 18 to 18 इसको मार्क कर दिया। सो अच्छा, एक और चीज़ लोग क्या गलती करते हैं, अब फर्स्ट जो हमारा क्वार्टर है 18 टू फर्स्ट 6 आवर 18 टू मिडनाइट, ठीक है, इसको डाई ने भी जो है टाइम नाम दिया है वो यही दिया है एशिया का। ठीक है, इसने इस फर्स्ट 6 आवर को डाई ने एशिया का ही नाम दिया, एशिया सेशन का। ठीक है, बट अब क्वार्टरली थ्योरी जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, इस पूरे सेशन के हाईज और लोज बनते हैं ना, वो मार्क कर लेते हैं एशिया की रेंज के हाई और लो। आपने एशिया के हाईज एंड लोज जो आईसीटी ने किल जोन बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग मार्क करने हैं। वो है 20 टू मिडनाइट ओपनिंग, जो फर्स्ट 2 आवर्स हैं जो कि 18 टू 20 है, उसके दरमियान में अगर कोई लो या हाई बन रहा है वो आपने मार्क नहीं करना, आपने किल जोन के हाईज एंड लोज मार्क करने जो कि एक्चुअल एशिया के हाईज एंड लोज होंगे। इसी तरह लंदन में भी आपने जो किल जोन के दरमियान हाईज एंड लोज बनेंगे जो कि 2 AM टू 5 AM है, वही आपके एक्चुअल उस सेशन के हाईज एंड लोज होंगे। उससे पहले या उसके बाद में अगर कोई बनते हैं तो उस हाईज एंड लोज को नहीं मार्क करना। ठीक है। तो दोबारा अपने कॉन्फ्रेंस पे आता हूँ कि जैसे मैंने मार्क किया हुआ है हमारा हाई टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो जो है वो बेरिश है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारा बेरिश है, और ये मेरा जो PDRA है बेरिश PDRA, ये मेरा रेलेवेंट PDRA है, क्योंकि मैं इस जगह से प्राइस को रिजेक्ट होके इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पे टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा 18 टू 18 फर्स्ट, अगर मोस्टली जो है एशिया सेशन वो होता है कंसोलिडेट। ठीक है, तो अगर एशिया यहाँ से कंसोलिडेट होता है, अच्छा एशिया हर दफ़ा जो है कंसोलिडेट नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि आपका जो है साइकिल क्या है, AMDX है या XAMD है। उसके लिए भी आपको जो है वो प्रैक्टिस करेंगे ना क्वार्टरली थ्योरी को बार बार, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। उसका सिंपल एक तरीका तो ये है कि आप एशिया को ही देख लो, अगर एशिया तो कंसोलिडेट हुआ, एक विद इन ए रेंज मूव किया है, तो वो साइकिल जो है वो AMDX है। अगर एशिया एक बड़ा मूव दे गया, ठीक है, एक्सपैंड हो गया, तो साइकिल जो है वो XAMD है। उसके लिए बेटर ये है कि आप जो हो, अगर एशिया में बड़ा मूव आ गया है तो लंदन को अवॉइड करके न्यूयॉर्क को ट्रेड करो। ठीक है, क्योंकि जब एशिया के अंदर बड़ा मूव आ गया इसका मतलब वो है X, लंदन जो है वो A है, और लंदन एक्यूमुलेशन इसका मतलब ये है कि लंदन में अब कंसोलिडेशन होगी ज़्यादा, तो ट्रेड करने के लिए बेटर अब फिर न्यूयॉर्क है। ठीक है, तो साइकिल आइडेंटिफाई करने का तरीका सबसे बेटर यही है कि आप फर्स्ट क्वार्टर की रेंज देखो। फर्स्ट क्वार्टर अगर एक्सपैंड हुआ है तो उसका मतलब है साइकिल जो है वो XAMD है, और आपने सेकेंड क्वार्टर को अवॉइड करना है। अगर जो फर्स्ट क्वार्टर जो है वो कंसोलिडेट हुआ है तो वो क्लियर है आपका कि साइकिल जो है वो AMDX है। एक तरीका तो ये है, फर्दर इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, वो आप आहिस्ता आहिस्ता जब देखोगे आपको खुद समझ आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा एशिया हमारा कंसोलिडेट हो गया। अब कंसोलिडेशन के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो मैनिपुलेट हो इसके अंदर, जो कि हमारा रेलेवेंट PDRA है, और इस PDRA से हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो लंदन की मैनिपुलेशन हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है वो ये PDRA है। अब अगर तो यहाँ से मैनिपुलेशन जो है वो क्लियरली सिर्फ इस तरह हो जाती है तब तो बहुत ईजी है ट्रेड करना। ठीक है, बट सम टाइम हमारे पास बहुत साइड मैनिपुलेशन देखने को मिलती है। मार्केट एक साइड डाउन साइड पर मैनिपुलेट करती है, एक बार ऊपर की तरफ मैनिपुलेशन करती है, और फिर डाउन साइड पर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जब ये बोथ साइड मैनिपुलेशन होती है ना, यहाँ वो लोग फंस जाते हैं जिनका कोई नैरेटिव नहीं होता, जिनको बायस बनाने नहीं आता, जिनका कोई ऑर्डर फ्लो आइडेंटिफिकेशन नहीं आती, जिनको ये नहीं पता होता हमारे लिए कौन सा रेलेवेंट PDRA ज़्यादा है। ये वाला PDRA इस PDRA से लेस रेलेवेंट है, क्योंकि हमारा हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव जो है वो बेरिश है, और हम प्रीमियम में बेरिश PDRA को टारगेट कर रहे हैं, ना कि इस बुलिश PDRA को। ठीक है, तो जिनका नैरेटिव क्लियर नहीं होगा, जिनका ऑर्डर फ्लो क्लियर नहीं होगा, वो क्या करेंगे, वो समझेंगे जी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आ गया है,
ये ब्रेकर ब्लॉक है, वो यहाँ से जी लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे और ये कहेंगे जी एक्यूमुलेशन होगी, मैनिपुलेशन होगी, और अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे और यहाँ वो मार खा जाएंगे। ठीक है, लेकिन जिसका नैरेटिव क्लियर है, जिसको मालूम है कि हमारा नैरेटिव क्या है, हमारा बायस क्या है, तो उसको पता है कि ये वाला जो हमारे लिए पीडीआर है ये इररेलेवेंट है, इससे ज़्यादा रेलेवेंट पीडीआर है ये वाला है। क्लियर हो गया? तो वो जो बोथ साइड मैनिपुलेशन पे वो मार नहीं खाएगा, वो वेट करेगा कि हमारा जो रेलेवेंट पीडीआर में मैनिपुलेशन है उससे मैं डिस्ट्रीब्यूशन की एक मेजर ट्रेड लूँ। क्लियर है? जब अच्छा अब चल जाते हैं इसको फर्दर लोअर टाइम फ्रेम पे। एशिया में एक्यूमुलेशन हुई, अब मैं लंदन के जो है वो साइकिल बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया लंदन के साइकिल। ठीक है, 90 मिनट्स ईच क्वार्टर। अच्छा, अब हम यहाँ क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारा रेलेवेंट पीडीआर जो है वो ऊपर है और वहाँ से हमारी मेजर जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, अब दो पॉसिबिलिटी हैं लंदन के अंदर। एक ये कि प्राइस फर्स्ट क्वार्टर में जो है वो एक्यूमुलेशन होने के बाद डायरेक्ट ऊपर की तरफ मैनिपुलेट हो जाए और यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और न्यूयॉर्क में डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाए। क्लियर? बट अगर ऐसे नहीं होता, हमें डाउन साइड पे एक बार मैनिपुलेशन देखने को मिल जाती है इस पीडीआर में, बुलिश पीडीआर में, तो हमारे लिए हमें पता हो जाएगा, हमें क्लियर हो जाएगा कि ये जो है बोथ साइड मैनिपुलेशन होने वाली है, तो हम दोनों ट्रेड कर सकते हैं। ये मैनिपुलेशन वाली ट्रेड होगी हमारे लिए, यहाँ से भी हम ट्रेड लेके इस पीडीआर को टारगेट कर सकते हैं, और जब इस पीडीआर में मार्क प्राइस आ जाएगी तो यहाँ से हम शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका नैरेटिव क्लियर नहीं होगा, आपको नहीं पता होगा कि हमारे लिए रेलेवेंट पीडीआर कौन सा है और इररेलेवेंट पीडीआर कौन सा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से कंसोलिडेशन होने के बाद जब प्राइस इधर नीचे डिस्ट्रीब्यूट होगी इस पीडीआर में और यहाँ आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ से बुलिश ट्रेड लोगे और आप बाय साइड को टारगेट करने लग जाओगे जहाँ आप मार खा जाओगे। ठीक है, ये नहीं करना आपने, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने ये सिर्फ एक टाइम फ्रेमवर्क है जिसको आपने अपने मॉडल के साथ ब्लेंड करना है। और मॉडल आपका तभी बनता है जब आपको हाई टाइम फ्रेम नैरेटिव बनाना आता है, अपना आपको ये पता होता है कौन सा मेरा पीडीआर जो है वो रेलेवेंट है, कौन सा पीडीआर इररेलेवेंट है। ठीक है, तो आप अपनी वो बेसिक्स पहले क्लियर कर लो, फिर इस पे आना। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो है बोथ साइड मैनिपुलेशन हो जाती है। फर्स्ट जो है वो मैनिपुलेशन होती है लोअर। ठीक है, उसके बाद जो है हमें ऊपर की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है इस क्वार्टर में, और यहाँ हमारे पास आ जाता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगेन क्लियर हो गया, ये हमारा एएमडी प्रॉपर बना है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लंदन का एएमडी। ठीक है, लंदन साइकिल ये क्लियर होगी, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब हम चलते हैं न्यूयॉर्क साइकिल पे। न्यूयॉर्क साइकिल हमने अप्लाई कर दिया, इधर उसकी क्वार्टर बना ली। ठीक है, वी नो कि हमारा जो हाई टाइम फ्रेम पीडीआर था, रेलेवेंट पीडीआर था, वो फिल हो गया है। मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी हमारे पास देखने को मिल गई है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिल गया। तो अब हमने ट्रेड लेनी है न्यूयॉर्क की जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड होगी, इसमें हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी टारगेट करनी है। ठीक है, उसके लिए आपने फिर अपना एक पीडीआर मार्क करना है जो कि रेलेवेंट पीडीआर होगा, और वो यहाँ आपकी इस ओटी लेवल पे हो सकता है। ठीक है, जो ओटी लेवल होगा, जो आपका डिस्प्लेसमेंट के बाद यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप या ब्रेकर ब्लॉक मिलेगा। ठीक है, आपने वेट करना है मैनिपुलेशन के टाइम पे, उधर मैनिपुलेशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, अगेन यहाँ आपको फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आपने देखना है कि कंसोलिडेशन हुई है कि नहीं। अगर कंसोलिडेशन हुई है, सेकंड क्वार्टर में मैनिपुलेशन हो जाएगी और फिर डिस्ट्रीब्यूशन डाउन साइड पे। अगर नहीं हुई कंसोलिडेशन, बड़ा मूव आया, तो सेकंड क्वार्टर में जो है वो आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी। थर्ड क्वार्टर में आपको मैनिपुलेशन में देखने को मिलेगी। मैनिपुलेशन कहाँ देखने को मिलेगी आपको? अपने रेलेवेंट पीडीआर में, जो कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद आया। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो शॉर्ट की अगेन।
तो इस तरह आप क्वार्टरली थ्योरी को अप्लाई कर सकते हो और अपना रेलेवेंट पी आर ए मार्क करके अपने बायस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि आपका रेलेवेंट पी आर ए कौन सा है, तो आप यहाँ जो बोथ साइड मैनिपुलेशन, ज़्यादातर बोथ साइड मैनिपुलेशन होती है, तो फिर आप वहाँ मार खा जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे साथ बहुत हुआ जब मैं एज अ पैटर्न ट्रेडिंग इसको क्वार्टरली थ्योरी को अपना मॉडल के तौर पे मैंने ट्राई किया था ट्रेड करने के लिए। चलो मैं अब आपको ना कुछ लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। लाइव एग्जांपल ये मेरे पास यूरो का चार्ट है, ठीक है। डेली फेयर वैल्यू गैप हमारे पास ये आ गया, बस यूरो का डेली फेयर वैल्यू गैप आ गया, ठीक है। अब अल्टीमेटली जो मेरा बायस था वो यहाँ इस साइड पे जो था वो सेल साइड लिक्विडिटी थी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। टारगेट तो ऑब्वियसली मेरा ये डेली फेयर वैल्यू गैप भी था कि जहाँ से मैं प्रॉपर रिवर्सल देखना चाह रहा था, और बट NFP आई है, NFP में ये फिल नहीं हुआ, और DXY के साथ मुझे SMT देखने को मिला है, तो मेरे प्रॉब्लली अब ये फिल हो भी ना, ठीक है। तो खैर इस डेली फेयर वैल्यू गैप की वजह से मेरा हार्ड टाइम फ्रेम जो ऑर्डर फ्लो था वो बेरिश था जब ये डेली फेयर वैल्यू गैप फिल हुआ, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ लोअर टाइम फ्रेम पे, और ये जब डेली फेयर वैल्यू गैप फिल नहीं हुआ उससे पहले क्वार्टरली थ्योरी अप्लाई करता हूँ दिन में। ये मेरे पास आ जाएगा 18 to 18, ठीक है। वेडनेसडे 13 जनवरी 4 जनवरी, वेडनेसडे 4 जनवरी वाले डे है, और यहाँ मेरे पास डेली फेयर वैल्यू गैप है, डेली फेयर वैल्यू गैप है। ये मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि पिक्चर थोड़ी क्लियर है। डेली फेयर वैल्यू गैप है। अल्टीमेट मेरे टारगेट मैंने आपको बताया, मेरा हार्ड टाइम फ्रेम जो था वो बेरिश था। मैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से डेली फेयर वैल्यू गैप से जो है वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा था। रीज़न भी मैंने बता दिया है कि मैं रिवर्सल, जो मेजर रिवर्सल देखना चाह रहा था डेली फेयर वैल्यू गैप से देखना चाह रहा था, बट वो फिल नहीं हुआ सम हाउ, क्योंकि जो है वो DXY जो अपना टारगेट है वो मेट कर चुका। तो ये रीज़न थी मेरा बेरिश की इस दिन बेरिश होने की, ठीक है। किस दिन? वेडनेसडे 4 जनवरी, ठीक है। तो 18 to 18 मैंने मार्क कर लिया। फर्स्ट क्वार्टर में एज़ यूजुअल मुझे कंसोलिडेशन देखने को मिली, ठीक है। अब यहाँ मुझे कंसोलिडेशन देखने को मिली है, तो यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक भी नज़र आ रहा है, क्लियर है। अगर यहाँ बोथ साइड मैनिपुलेशन होती और डाउन साइड पे प्राइस एक बार एशिया का लो भी टेक करता है इस साइड पे, तो यहाँ मुझे पता होता कि यार नहीं, ये सिर्फ एक जो है बोथ साइड मैनिपुलेशन है। एक बार लोअर साइड पे मैनिपुलेशन होगी, एक बार ऊपर अप साइड पे मैनिपुलेशन होगी, और फिर हमारा रियल मूव आएगा। वो मुझे क्लियर था, क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव क्या है। बट अगर किसी बंदे का यहाँ हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो वो क्या समझता है कि यहाँ से एक्यूमुलेशन के बाद इधर मैनिपुलेशन, और वो समझता है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है और इस गैप में आके, और वो फिर क्लियरली बुलिश हो जाता है यहाँ से, 100% बुलिश हो जाता है यहाँ से, ठीक है। वो मैंने उसके लिए मैं आपको बार बार अगेन कह रहा हूँ कि आपका हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा एशिया सेशन है, जो कि फर्स्ट क्वार्टर है, वो यहाँ एक्यूमुलेट हुआ, क्लियर। अब मैं आता हूँ लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम पे मेरा टारगेट क्या है? डेली फेयर वैल्यू गैप एज अ मैनिपुलेशन लंदन सेशन में। मैं हायर टाइम फ्रेम PDRS भी मार्क कर लूँगा ताकि 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप, और ये हमारा आ गया लंदन सेशन, क्लियर। लंदन सेशन के क्वार्टर बनाते हैं। मेरे पास आ गया लंदन सेशन के क्वार्टर अगेन। अब आप यहाँ
ज़रा ध्यान देना। फर्स्ट क्वार्टर एक्यूमुलेशन हुई है, ज़्यादा कोई बड़ा मूव नहीं देखने को मिला, ठीक है। सेकंड क्वार्टर में प्राइस मैनिपुलेट हुई है। अब मैनिपुलेट में फिर उसने फर्स्ट क्वार्टर के लो टेक किए हैं। हालांकि एशिया के लोस टेक करके भी मैनिपुलेट कर सकता था, बट उसके पीछे रीज़न क्या है, एशिया के लो टेक क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि DXY ने जो 15 मिनट का जो मैंने ब्रेकर और गैप मार्क किया वो ऑलरेडी फिल किया हुआ है, और हमें यहाँ SMT देखने को मिली है DXY के साथ। तो ये हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ये गैप फिल नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ से क्वार्टर जो है हमारे पास ये मैनिपुलेशन हुई है 50 मिनट गैप में, ये लो टेक हुआ और ये गैप बना, यहाँ से आप लॉन्ग करके ईजीली इस गैप को टारगेट कर सकते थे, ठीक है। अगर आपकी एंट्री यहाँ मिस हो गई या आप सिल्वर बुलेट वाले टाइम के अंदर यहाँ से कोई भी गैप में एंट्री लेके ये टारगेट कर सकते थे, तो ये आपकी मैनिपुलेशन ट्रेड हो जाएगी, ठीक है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक और चीज़ मैं साथ साथ क्लियर करता जाऊँ कि कुछ लोग ये गलती करते हैं कि मैनिपुलेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन का वेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के क्वार्टर वेट करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का क्वार्टर स्टार्ट हो तभी हम डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रेड लें। देखिए, मेन चीज़ होती है PD एरेस। अगर आपका मैनिपुलेशन वाला जो PD एरे है, जो रेलेवेंट PD एरे है, जो मैंने 50 मिनट यहाँ मार्क किया हुआ है मैनिपुलेशन के लिए, वो फिल हो गया है मैनिपुलेशन के क्वार्टर में ही, जल्दी फिल हो गया, अर्ली फिल हो गया, और वहाँ से आपको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिल गया है, तो अब आपने डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टर स्टार्ट होने का वेट नहीं करना, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टर स्टार्ट होगा मैं तभी लूँगा। अगर आपका रेलेवेंट PD एरे मैट हो चुका है, फिल हो चुका है, आपको वहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिल गया या चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी देखने को मिल गई है, आप वहाँ से ट्रेड लो और अपना टारगेट जो है वो वहाँ टारगेट जो है उसको गेन करो, टेक करो, ठीक है। तो ये प्रॉपर AMD बना है, एक्यूमुलेशन, नीचे मैनिपुलेशन हुई और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, AMD। अब मैं चलता हूँ इसको न्यू ईयर सेशन पे। हमारे पास आ गया न्यू ईयर सेशन, और मैंने जैसे बताया था कि रेलेवेंट PD एरे भी मार्क करना होता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जहाँ से प्राइस जो आती है। तो हमारे पास ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। प्राइस जो है वहाँ से रिजेक्ट होकर डेली फेयर वैल्यू गैप से आई है, मार्केट शिफ्ट मिला है, तो ये OTE लेवल भी बनेगा एटलीस्ट, ठीक है। ये OTE लेवल बन जाएगा। मैं 3 मिनट पे दोबारा जाता हूँ, 3 मिनट पे दोबारा गया। ज़रूरी नहीं है कि अब आप जो है वो 3 मिनट पे ही ट्रेड लो, 15 मिनट पे आप जो है, क्योंकि आपका अगर नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है तो ये आप इजीली एक ट्रेड ले सकते थे इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से, यहाँ से ट्रेड लो, ऊपर स्टॉप लॉस और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी सॉरी, ठीक है। ये आपका इजी टारगेट था, ठीक है। 4 आवर की ट्रेड थी, इजीली आपकी ये बन जाती। बट मैं यहाँ प्रॉपर साइकिल समझा रहा हूँ, तो मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे बताता हूँ किस तरह चीज़ें हुई हैं। सो फर्स्ट क्वार्टर एक्यूमुलेशन हुई, सेकंड क्वार्टर में ऑब्वियसली मैं यही एंटिसिपेट करूँगा कि सेकंड क्वार्टर में जो है वो प्राइस जाए और हमारा जो हाई टाइम फ्रेम PD एरे, जो रेलेवेंट PD एरे मार्क किया उसके अंदर फिल लो, ठीक है। बट सेकंड क्वार्टर में वो फिल नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि साइकिल जो है वो XAMD है। थर्ड क्वार्टर में जो है वो हमें मैनिपुलेशन देखने को वेट करना है। तो आपने सिर्फ रेलेवेंट जो आपका काउंटर ट्रेंड ट्रेड नहीं करनी, जो आपका ट्रेंड है उस हिसाब से ट्रेड करनी है, ठीक है। अगर मैनिपुलेशन यहाँ डाउन साइड पे एक बार आपको देखने को मिल गया, अगर ये एक्यूमुलेशन है, ये मैनिपुलेशन है, इसको आपने अब ट्रेड नहीं करना, ठीक है। यहाँ से आप ट्रेड ना लें, क्योंकि हमारा डेली ऑब्जेक्टिव फिल हो चुका है। हाई टाइम फ्रेम हमारा बेरिश है, लोअर टाइम फ्रेम पे हमने काउंटर ट्रेड नहीं लेनी, क्लियर। हमने प्रॉपर वेट किया मैनिपुलेशन या थर्ड क्वार्टर या फोर्थ क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टर होता है, और फोर्थ क्वार्टर भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, सम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टर होता है अगर साइकिल जो है XAMD हो, ठीक है। तो ये 2 क्वार्टर में हमने वेट किया, प्राइस जो है इस क्वार्टर में जाए, यहाँ से कन्फर्मेशन लेने के बाद एक शॉर्ट की पोजीशन लेके, और आप जो हो अपना टारगेट गेन कर सकते थे यहाँ से, ठीक है। तो ये भी अगर मैं आपको बताऊँगा साइकिल, आप इसको XAMD कर लो, AMDX कर लो, बट ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने आपको बताया कि OTE लेवल का वेट करना है और वहाँ से ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो आप इसको अगर AMD कंसीडर करोगे तो यूँ इस तरह बनेगा, ये हमारे पास आ गया AMD और फिर X रिवर्सल आ गया, ठीक है। X कंटिन्यूशन हो सकता है या रिवर्सल हो सकता है, तो X हमारे पास रिवर्सल आ गया,
अगर आप इसको जो है वो एक्स से एम डी करोगे, जो एक्स से एम डी बनता नहीं है क्योंकि एक्स फिर वो बड़ा एक्सपैंड होता है मूव, ठीक है, एक्सपेंशन हमें देखने को मिली नहीं है, तो फिर वो इसमें बड़ा मूव आ जाता है एक्स ए एम डी, वो कुछ इस तरह होता है, बड़ा मूव आता एक्स ए एम और डी। क्लियर हो गया। अब यहाँ भी ये जो मैनिपुलेशन हुई है वो भी किसी रेलेवेंट इस जगह पे पीडीआर होगा। 50 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक आई थिंक मैंने मार्क किया था जब मैंने ये टेप रीडिंग करा था, तो 50 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में आई थी प्राइस मैनिपुलेशन हुई थी। तो यहाँ से फिर हमने इस जगह पे वेट किया कि इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप में आया, फिर यहाँ से शॉर्ट किया। अगर मैं यहाँ से 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो यहाँ हमें मुझे एक पीडीआर मिला होगा, तो देखें ये ऑर्डर ब्लॉक है, बस 30 मिनट में देख लेता हूँ गैप वगैरह तो नहीं है। मेरे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक था 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब इस जगह पे वही चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेरा पीडीआरए है वो रेलेवेंट है, कौन सा इररेलेवेंट है। अब ये पीडीआरए हमारा, ये वाला पीडीआरए हमारे लिए इररेलेवेंट है। हमें पता है कि यहाँ से जो है वो एक सिर्फ एक मैनिपुलेशन हुई है, असल जो है क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे जो है वो एक आपके सामने पिक्चर क्लियर है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे पिक्चर क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो रही है, क्लियर है, डन है। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी यहाँ से कि आपने किस तरह पहले डेली साइकिल के हिसाब से देखना है, फिर लंदन साइकिल के हिसाब से देखना है कि किसको टारगेट करना है, फिर आपने डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रेड करना है। अब आपको पता है कि न्यू ईयर सेशन में हमारी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी, ठीक है, एशिया में एक्यूमुलेशन होगी, लंदन में मैनिपुलेशन होगी, न्यूयॉर्क में हमारी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी और वो बेरिश डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है, डाउन साइड पर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब ये चीज़ हमें जब क्लियर हो गई है तो हमारे लिए ये बुलिश पीडीआर है इररेलेवेंट है। अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो वो काउंटर ट्रेंड ट्रेड होगी, ठीक है। आपने ट्रेंड के साथ चलना है तो प्रॉपर जो है इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप का वेट किया और यहाँ से शॉर्ट किया। तो इस तरह जो है आप क्वार्टरली थ्योरी को अप्लाई कर सकते हो। और इसमें मैंने आपको दोबारा अगेन बार बार मैं आप रिपीट कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आपका पीडीआरए कौन सा रेलेवेंट है, कौन सा इररेलेवेंट है। क्लियर। अच्छा, अभी मैं ज़रा आज का भी अप्लाई करके देख लेता हूँ क्वार्टरली थ्योरी। और एक और चीज़ मैं आपको रिपीट कर दूँ, क्वार्टरली थ्योरी जो है वो मंडे और फ्राइडे वाले दिन ज़्यादातर वर्क नहीं करती। क्वार्टरली थ्योरी ज़्यादातर वर्क करती है ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ठीक है। मंडे और फ्राइडे क्योंकि वीक का ओपनिंग और क्लोजिंग डेज होता है ना, तो इन दिनों में क्वार्टरली थ्योरी जो है वो लो प्रोबेबिलिटी डेज होते हैं क्वार्टरली थ्योरी के हिसाब से। ओके, तो हमारा बायस जो था वो आज एनएफपी भी है, ठीक है। तो हमारा जो बायस था वो था कि प्राइस जो है वो इस वीक डेली फेयर वैल्यू गैप में आएगी और यहाँ से जो है फिर मैं लॉन्ग करूँगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव मेरा यही था कि डेली फेयर वैल्यू गैप है नीचे, वहाँ मैं इसको फिल होते हुए देखूँ, ठीक है। एशिया सेशन एक्यूमुलेट हुआ। अब दो चीज़ें दो तरीके से ये फिल हो सकता था गैप। वो कैसे फिल हो सकता था? दो तरीके से, कि प्राइस जो है वो एशिया में कंसोलिडेशन के बाद प्रीवियस डे हाई दोबारा टेक करती, ठीक है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन उस गैप के अंदर, और फिर एनएफपी अपना काम दिखाते रिवर्सल के तौर पे। बट वो गैप दोबारा फिल, क्योंकि ऑलरेडी एक डेली फेयर वैल्यू गैप फिल हो चुका है, तो वो ये वाला जो हाई है ये इसके टेक होने के दोबारा चांसेस कम है, ठीक है। तो एशिया में एक्यूमुलेशन के बाद मैंने जो है मैनिपुलेशन मैंने एक्सपेक्ट की है वो उस डेली फेयर वैल्यू गैप के अंदर एक्सपेक्ट की थी, जो मैंने मार्क किया हुआ है कि इधर मैनिपुलेशन होगी फिर ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी, ठीक है। होता ही है कि एशिया के अंदर जो है हमें एक रेंज में बड़ा मूव नज़र आता है, ठीक है। उस तरह प्राइस कंसोलिडेट नहीं हुई जितना प्राइस होनी चाहिए थी, ठीक है। एक बड़ा मूव आया तो ये हो गया साइकिल एक्स। लंदन के हमारे पास हो गया एक्स एक्यूमुलेशन ए एम और यहीं से फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट, ठीक है। तो साइकिल कैसे बनी है? एक्स ए एम और डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट। अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़रूरी, मैंने पहले भी रिपीट किया कि डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरी नहीं है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टर का वेट करो। आपने बस ये देखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव फिल हो गया, आपने जो पीडीआर रेलेवेंट मार्क किया वो फिल हो गया और वहाँ से आप वो फिल हो गया, मार्केट से शिफ्ट मिला, वहाँ से लॉन्ग करो, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव यही था, डेली फेयर वैल्यू गैप था बट ये फिल नहीं हुआ क्योंकि DXY जो है उसने
जो वीकली ऑर्डर ब्लॉक है उसको टेक कर लिया। मैं आपको दोबारा रिपीट करके दिखाता हूँ। ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, ये टेक होने, ये इसको टैप करने के बाद रिजेक्शन प्रॉपर मिल गई है। ठीक है, तो आई थिंक अब क्लियर हो गया चीज़ें। अच्छा, यहाँ मैं ज़रा आपको लंदन का दिखाता हूँ। लंदन में खैर उसमें मेरे ख्याल से प्रॉपर कोई ट्रेड बनी नहीं है लंदन को, और वैसे भी न्यूज़ वाला दिन था तो अवॉइड करते हैं। ठीक है, वही है हमारे पास। अगर हम लंदन साइकिल देखेंगे तो कुछ खास क्लीन साइकिल नहीं बनी। ठीक है, तो अगर AMDX होती तो यहाँ एक्यूमुलेशन होती, ऊपर किसी गैप में मैनिपुलेशन होती, फिर नीचे डिस्ट्रीब्यूशन होती। ठीक है, बट यहाँ जो है पूरे रेंज में जो है ऑर्डर एक्यूमुलेट किए हैं। कौन से ऑर्डर एक्यूमुलेट किए हैं? क्योंकि वो न्यूज़ ने एक डिलीवर करना था। ठीक है, तो इस पूरे में जो हमारा क्वार्टरली थ्योरी लंदन सेशन में वर्क नहीं की, उसके पीछे रीज़न यही थी कि हमारे पास न्यूज़ थी और ऑर्डर्स एक्यूमुलेट हो रहे थे। क्लियर हो गया। लेकिन आप अगर प्रॉपर जो है आप डेली साइकिल देखोगे तो डेली साइकिल प्रॉपर वर्क की है, XAM, और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी, और ये हमारी अब बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट है। तो आई थिंक मैंने क्वार्टरली थ्योरी के हिसाब से सारा आपको क्लियर कर दिया है। फिर भी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे, आप मेरे सोशल्स और मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर भी आप सबके पास ही है, तो पूछ लेना, फिर मैं आपको क्लियर कर दूँगा।